इंटर मिलान वर्सेस बार्सिलोना। जब मैंने पिछली बार इस गेम के बारे में बात करी थी तब मैंने कहा था कि इंटर मिलान का गेम बहुत फ्लूइड है। इंटर मिलान का गेम पानी जैसा है और जैसा लोगों ने देखा होगा शायद वो चीज से एग्री भी करते होंगे बहुत लोग कि भाई हाँ, जैसी टीम वैसा गेम, जैसा देश वैसा रंग, वो वाली बात है। और इस बार रंग है एक्साइटमेंट का, थ्रिल का, डर का और मेनली ड्रामा का। भाई ये फिक्सचर टेस्टी टेस्टी है क्योंकि भाई जो लाइनअप्स हैं, जो बिल्डअप है, जो एक्साइटमेंट है आफ्टर अ 3-3 थ्रिलर इज फिनोमिनल। अगर आपके पास कुबारसी है, उनके पास बस्तोनी है। अगर आपके पास फ्रैंकी डियोंग है, उनके पास मिखितारियन है। अगर आपके पास पेड्री है, उनके पास बरेला है। अगर आपके पास लाउतुरो है तो उनके पास लेवेंडोस्की है। भाई यस, these are the dark arts. UCL knockout dark arts into the play at prime है भाई। ये चीज आप दोनों टीमों से देखोगे, ये चीज आप दोनों टीमों से देखोगे। बिल्डअप के समय हम सब ने देखा भाई फर्स्ट लेग में कितना ज्यादा डिसएडवांटेज था बार्सिलोना को कि बाल्दे और लेवेंडोस्की जैसे दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ देयर सक्सेस इन 2024-2025 सीजन मिसिंग थे। और उसकी वजह से आपको गेम में बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखा। भाई लमीन यमाल मास्टर क्लास ड्रॉप होने के बाद भी बार्सिलोना वर एबल टू ड्रॉ दिस गेम एंड दे हैड टू, बिकॉज भाई जिस तरीके का फाइट इंटर मिलान ने दिखाया, जिस तरीके का अटैक डम्फ्रीज ने दिखाई, इट वॉज फिनोमिनल। But the best thing about Barcelona is even after so many disadvantages at their home, they were able to restrain Inter Milan कि जहां पे वो जीत नहीं सके उनको एक ड्रॉ पे रिस्ट्रेन करना पड़ा है, जो कि आप कह सकते हो इंटर मिलान का भी बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि वो अब अपने होम पे खेल रहे हैं। इस फिक्सचर में आते वक्त बहुत लोगों ने भाई लॉतुरो मार्टिनेज फर्स्ट लेग में इंजर्ड हो गया है, फर्स्ट हाफ में ही इज गोइंग आउट क्राइंग, फॉर श्योर ही विल नॉट प्ले इन द सेकेंड लेग। बूम, ही ट्रेन्स, ही इज नॉट ओनली इन द कंटेंशन फॉर स्क्वाड, वो सिर्फ स्क्वाड में नहीं स्टार्ट करेगा, ही माइट स्टार्ट द गेम। भाई शुरू कर सकता है वो गेम। एक ऐसा प्लेयर जो एज पर मेनी इज इंटर मिलान मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, द बेस्ट प्लेयर दैट इंटर मिलान हैज टू ऑफर। लाउतुरो मार्टिनेज कम्स इनटू द पिक्चर, भाई उनका मोराल बहुत तगड़ा हो जाता है। सिमिलरली विद बेंजामिन पवार्ड, इन्हीं इंजागी ने खुद कहा था कि भैया ये नहीं, बेंजामिन पवार्ड पागल हो गया भाई, इसकी बहुत खतरनाक इंजरी, तुम्हें नहीं पता, ये नहीं कर पाएगा बार्सिलोना के पिक्चर में स्टार्ट। कट टू ही इज इन द स्क्वाड, ट्रेनिंग भी कर लिया, हाँ डिस्कंफर्ट है, स्टार्ट नहीं करेगा। बट अगर आपके पास कोई दिक्कत होती है डम्फ्रीज की पोजीशन में, अगर आपको दिक्कत होती है कोई भी बिसाक के पोजीशन में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर बैक लगता है मुझे, बट अगर इन दोनों में से किसी को भी कोई दिक्कत होती है, आप बेंजामिन पवार्ड को डाल सकते हो। आपके पास ये एक ऑप्शन है, ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है इंटर मिलान के लिए, जो कि बार्सिलोना चाह रही थी बाल्दे की न्यूज में भी, बट इट सीम्स लाइक इट विल फॉल शॉर्ट। बाल्दे इज नॉट इनटू द कंटेंशन कि वो ये वाला मैच स्टार्ट कर सके। बाल्दे हैज आल्सो बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर फॉर बार्सिलोना, द वे ही अटैक्स, द वे ही ड्राइव्स हिमसेल्फ फॉरवर्ड, ही इज गोइंग टू बी अ बिग मिस फॉर बार्सिलोना फॉर श्योर। बट भाई बट एक चीज जो दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और इस फिक्सचर से रेलेवेंट थी पर डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करती है, वो है इन दोनों टीमों का, इन दोनों फिक्सचर के बीच में एक और फिक्सचर। अपने अपने कंपटीशन में इनको एक एक गेम खेलनी थी। दोनों टीमों ने ट्राई किया कि वो अपने अपने प्लेयर रेस्ट करे। बार्सिलोना प्लेड 2 प्लेयर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग 11 दैट स्टार्टेड अगेंस्ट इंटर मिलान इन द फर्स्ट लेग। इंटर मिलान स्टार्टेड 1 प्लेयर जिसको शायद उन्हें और एक्सपीरियंस कराने की जरूरत थी, बिसाक, उन्होंने उसे स्टार्ट कराया इन देयर गेम इन सेरिया। वहां पे वो कन्विंसिंगली 1-0 जीत गए। बट ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना हैड टू फाइट इट आउट, हैड टू डॉग इट आउट अगेंस्ट रियल वैलेडोइड। और वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत, या बहुत लोग इसको पॉजिटिवली भी देख सकते हैं कि भाई एक सारे प्लेयर्स की ट्रेनिंग हो गई, बट you know Barcelona wanted to rest their player. Barcelona wanted to rest their key players like Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo. हाँ पेड्री ने स्टार्ट जरूर किया था, बट अगर आप जीत रहे होते तो आप उसको जल्दी उतार देते। आई होप यू गेट कि बोथ टीम वांटेड कि वो अपने अपने प्लेयर को रेस्ट करे, बट बिकॉज रियल वैलेडोइड took that lead,
took that 1 goal का lead against Barcelona and were able to fight it out in the whole first half. उनको बहुत सारे प्लेयर, लमीन यमाल को फर्स्ट हाफ में आपको इंटीग्रेट करना पड़ गया, आप पेड्री को बाहर नहीं निकाल पाए, आपको डेनी ऑल्मो, रफीना जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को वापस गेम में डालना पड़ा, जो कि शायद आप ना चाहते, आप चाहते कि इनको थोड़ा रेस्ट मिले और फिर हम इन्हें सेकेंड लेग में एज फ्रेश लेग्स उतार सके। ये चीज इंटर मिलान के लिए बहुत हद तक सक्सेसफुल हो पाई, बार्सिलोना के लिए नहीं, बट आप इसको पॉजिटिवली भी देख सकते हो कि भाई इन प्लेयर्स को फाइट बैक करने की, इन प्लेयर्स को कम बैक करने की आदत हो चुकी है। इन प्लेयर्स को जिस मैच में जरूरत है कि भाई वी आर गोइंग टू द लायंस डेन, वी हैव टू फाइट इट आउट एज बेस्ट एज वी कैन, उस वाले गेम में दे आर कमिंग इन फाइटिंग अ टीम दैट वाज डूइंग एवरीथिंग। वो अपनी जान हथेली में रख के बैठे थे, वो हर बॉल हुफ आउट कर दे रहे थे, वो बस ये चाह रहे थे कि एक 1-0 की लीड पे किसी तरीके से बैठ सके। उस टीम के अगेंस्ट जिस तरीके की परफॉर्मेंस ड्रॉप करी है बार्सिलोना, इट इज गोइंग टू बी इनसेन। और बार्सिलोना को भाई करना पड़ेगा ऐसा कुछ, क्योंकि इंटर मिलान एक वो टीम है भाई, इनसेन स्टैट, इस पूरे चैंपियंस लीग कैंपेन में सिर्फ 11 मिनट ट्रेल किया इस टीम ने। इट इज इनसेन, सिर्फ 11 मिनट ट्रेल किया है इस टीम ने पूरे के पूरे चैंपियंस लीग कैंपेन में। मैं एक मैच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2 मैच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पूरे चैंपियंस लीग कैंपेन में उन्होंने सिर्फ टोटल 11 मिनट ट्रेल किया। और भाई बहुत लोग कहेंगे हाँ तो हमारे मैच में 11 मिनट और कर लेंगे भाई, बाहर हो जाएंगे, आखिरी का 11 मिनट हम इनको ट्रेल करा देंगे, दे आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। यस, ऐसे स्टैट्स का मैच में डायरेक्टली कोई रेलेवेंस नहीं रहता है, बट इसका रेलेवेंस ये रहता है टू शो केस हाउ गुड, हाउ पोटेंट दिस टीम इज इन डिफेंसिव रेजिलियंस। हाँ, फर्स्ट लेग में आपने उनको 3 गोल मार दिए, बट अगर इंटर मिलान उनके होम पे बार्सिलोना 3 और गोल मार देती है, माय गॉड भाई, दिस बार्सिलोना इज लेजिट द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। अगर वो इंटर मिलान को उनके होम पे 3 गोल मार देते हैं, हाँ भाई मेरे वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है, दे माइट मैनी कंसिडर देम द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बट इंटर मिलान को अगर वो उनके होम पे भाई थ्रैशिंग दे पाते हैं, इट इज गोइंग टू बी फिनोमिनल। बट स्पेशली जिस पॉजिटिव नोट पे इंटर मिलान आ रही है और जिस तरीके के बैटल्स बार्सिलोना को अपने पूरी बैक लाइन के साथ खेल लिए, क्या पूरा सेंटर बैक पेयरिंग के साथ बैक लाइन जाएगी जहां पे एरिक गार्सिया, क्रिस्टेंसन, आरोहो और क्या नाम है इनिगो मार्टिनेज आपको खेलते हुए दिखेंगे, या फिर आप जाओगे जेरार्ड मार्टिन जैसे एक प्लेयर के साथ, क्योंकि आपके पास लेवेंडोस्की आ चुका है। आप अटैक चाहोगे, आप चाहोगे एक प्लेयर जो आगे डाट कर एक क्रॉस डाले, डेंजर बनाए बॉक्स में, क्या आप ये चीजें चाहोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखने वाली बातें होंगी। बार्सिलोना के पास क्वेश्चंस है दैट दे नीड टू आंसर, एंड दिस इज द फाइनल हर्डल टू द रेस टू द फाइनल। भाई ये वो कंपटीशन है जो दोनों टीमें जीतना चाहती हैं। इंटर मिलान का पूरा सीजन, इंटर मिलान शायद कोई ट्रॉफी ना जीते अगर वो चैंपियंस लीग से बाहर हो जाते हैं। बार्सिलोना एक जो टीम 2 ट्रॉफी जीत चुकी है, 2 और जीत के अपना एक क्वाड्रुपल स्टैब्लिश करना चाहती है। एक टीम जिसके ऊपर बहुत सारे डाउट थे लोगों को, वो टीम इज गोइंग टू विन समथिंग रियली बिग, इज गोइंग टू मार्क देमसेल्फ इन हिस्ट्री। ये टीम वो करना चाह रही है भाई। दोनों टीमों के पास बहुत कुछ है लड़ने को, बहुत कुछ है लड़ने को। ये फिक्सचर होने वाला है आग, देखने में आने वाला है बहुत मजा। आई होप दिस विल बी अ गोल फेस्ट, बट ऐसे मैचेस में आप कभी कुछ नहीं कह सकते हो। इंटर मिलान इज गोइंग टू बी डिफेंसिवली वेरी रेजिलियंट भाई। Come on, it's a blockbuster. Let's witness it together. Come join the live stream. कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, बार्सिलोना जीतेगी या इंटर मिलान? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, बुरी लगी तो कमेंट कर देना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना और बता देना भाई क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। जरूर डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। हियर टू इंप्रूव, टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली, ये जरूर रहेगा भाई। और डू सब्सक्राइब, वी आर ग्रोइंग, टच वुड, बी पार्ट ऑफ द जर्नी, मजा आएगा, हम सब ग्रो करेंगे साथ में। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।